आज है 18 जुलाई दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में रेलवे की इन सुविधाओं समेत अन्य चीजों से हटा जीएसटी। बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग से मिले ये निर्देश। बिहार में एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड पर यात्रियों की होगी डेंगू जांच। STET 2024 के पेपर 2 का जारी हुआ आंसर की। बिहार में थमा बारिश का दौर। अंतिम तारीख से पहले ITR फाइल नहीं किया है तो देना पड़ सकता है जुर्माना। ICC की ताजा रैंकिंग में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को हुआ फायदा। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी ने इंजीनियर के 784 पदों पर निकाली भर्ती। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 784 पदों पर निकाली गई है। इस भर्ती के तहत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://mahatran.sco.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार में एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड पर यात्रियों की होगी डेंगू जांच। बिहार में डेंगू को लेकर लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। डेंगू के मरीजों की पहचान कर इनके समुचित इलाज की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। मरीजों की पहचान एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म सहित बस स्टैंड और अन्य जगहों पर जाँच के जरिए की जाएगी। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने कई और निर्णय लिए हैं। इस दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति के राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी को एयरपोर्ट, रेलवे और बस स्टैंड पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करने को कहा गया है, जिससे यात्रियों में संभावित डेंगू मरीजों की जांच की जा सके। इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालय, सदर अस्पताल और प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में डेंगू मरीजों के लिए बेड रखे जाएं। ब्लड प्लेट्स की उपलब्धता, दवा और जांच किट और अन्य जांच की व्यवस्था, लार्विसाइडल का छिड़काव आदि सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही जिलों में पोर्टेबल थर्मल फॉगिंग की उपलब्धता करवाई जाएगी। बिहार में रेलवे की इन सुविधाओं समेत अन्य चीजों से हटा जीएसटी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर अब राज्य सरकार ने अपने स्तर से लगने वाली जीएसटी को हटा दिया है। प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा डोरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी चालित वाहन से भी जीएसटी हटा दिए गए हैं, जिससे अब ये सुविधाएं लोगों को सस्ती पड़ेंगी। पहले प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए 10 रुपए देने होते थे। इसमें 5% जीएसटी था, जिसे हटाने पर प्लेटफॉर्म टिकट में 1 रुपए की कटौती की जा सकती है। इसके अलावा हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। यदि किसी छात्र पर प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए तक हॉस्टल सेवा फीस देने पड़ते हैं तो इन्हें जीएसटी में छूट दी जाएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात का निर्णय हुआ है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही थी। इससे संबंधित अधिसूचना भी राज्य के वाणिज्य कर महकमा द्वारा जारी कर दिए गए हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे छवि पांडे के बारे में। छवि एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और गायक हैं। इनका जन्म आज के दिन हुआ था। ये स्टार प्लस के धारावाहिक तेरी मेरी लव स्टोरी में स्मिता के किरदार में नजर आई थी। जी टीवी के धारावाहिक बंधन में ये रिया का किरदार निभा चुकी हैं। इन टीवी सीरियल्स के अलावा ये अनुपमा, एक बूंद इश्क, ये है आशिकी के सिलसिला प्यार का, काल भैरव, रहस्य आदि में भी नजर आ चुकी हैं। बिहार के जिलों में जल्द शुरू होगा बाईपास का निर्माण कार्य। पथ निर्माण विभाग ने बिहार में सुलभ संपर्क योजना के तहत 25 योजनाओं के लिए 676.27 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। इसमें 5 बाईपास का निर्माण 127.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। इन बाईपास का निर्माण जल्द ही बेगूसराय, कैमूर और कटिहार जिले में शुरू होगा। फिलहाल इसे बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण और अन्य प्रक्रिया शुरू की जाएंगी। इन बाईपास का निर्माण कार्य इसी साल शुरू होने की संभावना है और अगले साल तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जिन योजनाओं को विभागीय मंजूरी मिली है, उन योजनाओं में सड़कों की मरम्मत और छोटी लंबाई में सड़कों का निर्माण शामिल है।
बिहार की नदियों के जलस्तर में दिख रही उतार चढ़ाव की स्थिति। बिहार के नदियों के जलस्तर में अभी भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई नदियों के किनारे बसे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति तो कुछ जगहों पर कटाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी क्रम में वीरपुर के कोसी बराज के 19 फाटकों को खोला गया है। मंगलवार को कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ा दिखा। वहीं बुधवार को ये घटते क्रम में दर्ज किया गया। बुधवार को 12 बजे कोसी के बराह क्षेत्र में घटते क्रम में 1,02,350 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। STT 2024 के पेपर 2 का जारी हुआ आंसर की। बीते दिन बिहार बोर्ड माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STT 2024 के पेपर 2 की आंसर की जारी कर दी गई है। वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com पर आंसर की के साथ रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे पेपर 2 की आंसर की चेक कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 17 से 20 जुलाई तक का समय दिया गया है। अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर आंसर में किसी तरह की कोई त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। आपत्ति दर्ज करवाने वाले उम्मीदवारों को 50 रुपए देने होंगे। फिर फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फाइनल आंसर की और रिजल्ट को लेकर किसी तरह की कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुए हैं, लेकिन 25 जुलाई तक इसके जारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अंतिम तारीख से पहले ITR फाइल नहीं किया तो देना पड़ सकता है जुर्माना। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि आप इन अंतिम तारीख से पहले अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। मालूम हो कि ITR वही लोग फाइल करते हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है या 2 लाख रुपए से ज्यादा वित्त वर्ष के दौरान यात्रा पर आपने खर्च किया है। 1 लाख रुपए से ज्यादा इस वित्त वर्ष में बिजली बिल आया हो, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट में पैसे जमा हो या 50 लाख रुपए से ज्यादा बचत खाते में पैसे जमा हो। यदि आप अपनी ITR फाइल करने के योग्य हैं और बावजूद इसके आप अंतिम तारीख से पहले ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर पर नोटिस आ सकती है और हर महीने 1% का पेनल्टी देना पड़ सकता है। बिहार के हाजीपुर में रूसी सैनिकों के लिए बन रहे जूते। बिहार का हाजीपुर चिनिया केले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहाँ बनाए गए जूतों की चर्चा भी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी होने लगी है। बिहार के हाजीपुर में बनाए गए जूतों को रूसी सैनिक भी पहन रहे हैं। ये जूता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये जूते रूस के सैनिकों के लिए बना रही है। इस कंपनी में काम करने वाले 70% कर्मचारी महिला हैं। इस वजह से भी ये कंपनी लोगों के बीच चर्चा में आ चुका है। इन जूतों को रूसी सैनिक की जरूरत के मुताबिक बनाया जाता है, जो सुरक्षा के लिहाज से भी काफी सुरक्षित माने जाते हैं। ये जूते हल्के तो हैं, साथ में फिसलने वाले भी नहीं है। इसके साथ ही ये -40 डिग्री तापमान में भी ठंडे मौसम को झेलने में कारगर है। जूतों की इस कंपनी की वजह से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस कंपनी का रेवेन्यू करीब 100 करोड़ रुपए है। कर्नाटक में नौकरी की तलाश में जाने वाले युवाओं को लग सकता है बड़ा झटका। बिहार से कई लोग नौकरी और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों और महानगरों की तरफ अपना रुख करते हैं, लेकिन इसी बीच बिहार और यूपी के वैसे लोग जो नौकरी और रोजगार की तलाश में कर्नाटक जाते हैं उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कर्नाटक सरकार के कैबिनेट में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसके तहत कर्नाटक में जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र की C और D कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय यानी कर्नाटक के लोगों को ही 100% का आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि इस बिल में यह भी साफ कर दिया गया है कि यहाँ स्थानीय में वही लोग आएंगे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ हो, 15 साल से राज्य में रह रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। 23 जुलाई को वेतन कटौती के विरोध में शिक्षकेतर कर्मचारी देंगे धरना। 23 जुलाई को वेतन कटौती के विरोध में शिक्षकेतर कर्मचारी धरना देंगे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी संघ का आरोप है कि कार्यरत और अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कटौती हुई है, जिसके विरोध में ये धरना देंगे। यहाँ भी ये आरोप लगा है कि महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का पक्ष भी नहीं सुना जा रहा है। यहाँ तक कि 10 से 15 वर्ष पहले जिनकी प्रोन्नति हुई है उन्हें भी तृतीय वर्ग से चतुर्थ वर्ग में काम करते हुए वेतन सत्यापन कर दिया गया है, जबकि पद सत्यापन विश्वविद्यालय का विषय है। इसी के विरोध में आंदोलन होगा। बिहार में थमा बारिश का दौर। बिहार में अचानक बारिश का दौर थम चुका है और मानसून अब मध्य भारत की तरफ बढ़ने लगा है। एक बार फिर से बिहार में लोगों को गर्मी सताने लगी है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक बारिश की कोई खास उम्मीद नहीं है। हालांकि हल्के बारिश की संभावना प्रदेश में कुछ जगहों पर जताई गई है। आज प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तो कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना है।
वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। जानिए वाहन का BH सीरीज नंबर प्लेट किन लोगों को होता है आवंटित। जिन लोगों के पास वाहन है वे यदि किसी दूसरे शहर या राज्य में शिफ्ट होते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी को पंजीकृत करने में कई परेशानियां होती हैं, लेकिन अब लोगों के इस असुविधा को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत सीरीज नंबर प्लेट पेश किया है। ये नंबर प्लेट जिस भी गाड़ी पर लगी होगी वो पूरे भारत में मान्य माना जाएगा। इस BH नंबर प्लेट पर सबसे पहले 21, 22 या 23 जैसे अंक लिखे होते हैं। BH भारत को इंगित करता है। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरकारी कर्मचारी हैं और उनका ट्रांसफर दूसरे राज्यों में किया जाता है। निजी कंपनी के कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं जो ऑफिस के काम से दूसरे राज्यों में जिनका आना जाना लगा रहता है। हालांकि इन्हें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।